Hello and welcome everyone. Myself Bhagyashree. Today we are going to continue our topic, that is illustrations of study note number 2 of CMA final paper number 19. So in this video we will solve illustration number 4. In the financial accounts of a chemical and fertilizer limited for the year ended 31st March 2018, the profit was 8,98,07,500. The profit as per cost accounting records for the same period was less. The following details are extracted from the accounting schedule and the cost accounting records of the company. सो सिंपली हम लोग को इधर फाइनेंशियल प्रॉफिट दिया हुआ है कंपनी का और बोला है कि कॉस्टिंग का प्रॉफिट कुछ कम आ रहा है. सो डिफरेंसेस दिया हुआ है. यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर द रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट एंड अराइव एट द प्रॉफिट एज पर कॉस्ट रिकॉर्ड्स फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018. सो सिंपली हम लोग को रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट बनाना है. सो इधर हम लोगों ने रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट का जो भी फॉर्मेट है वो बना के लिया है. अभी सिंपली हम लोग जो भी डिफरेंसेस है वो ऐड में आता है कि लेस में आता है ये फाइंड आउट करेंगे. फाइनली हम लोग का प्रॉफिट एज पर कॉस्ट रिकॉर्ड्स आ जाएगा. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग ने इधर प्रॉफिट एज पर फाइनेंशियल रिकॉर्ड जो भी क्वेश्चन में दिया है वो लिख के लिया है, लेकिन क्वेश्चन में इधर जो बाकी का वैल्यूज़ है वो थाउजेंड्स में दिया हुआ है और जो प्रॉफिट है वो नॉर्मली करोड्स में दिया हुआ है. सो उसको फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग थाउजेंड्स में कन्वर्ट कर लेते हैं. सी 8,98,07,500 ऐसा अमाउंट हम लोग को दिया हुआ है. सो हम लोग को अगर अमाउंट 1000 में चाहिए तो हम लोग डिवाइड करेंगे 1000 से. सो हम लोग का वैल्यू इतना आ जाएगा. सो इससे क्या होता है ना कि हम लोग का कैलकुलेशन थोड़ा इजी हो जाता है क्योंकि अमाउंट थोड़ा छोटा हो जाता है ना. सो इधर हम लोग ने वही थाउजेंड्स वाला अमाउंट लिख के लिया है क्योंकि बाकी का फिगर्स है ना वो वैसे थाउजेंड्स में है. सो इसीलिए हम लोग ने इसको भी कन्वर्ट करके थाउजेंड्स में लिया है. अभी हम लोग एक्सपेंसेस एक एक करके रीड करेंगे और उसको ऐड में लिखना है कि लेस में लिखना है वो फाइंड आउट करेंगे. सी फर्स्ट ऑफ ऑल स्टॉक का हम लोग को वैल्यूएशन दिया हुआ है. तो इसमें ओपनिंग स्टॉक और फिनिश गुड्स दिया है. फाइनेंस में इतना और कॉस्टिंग में इतना. अभी हम लोग फाइनेंस का प्रॉफिट कंसिडर कर रहे हैं. सो जो भी एड लेस का एडजस्टमेंट रहता है वो फाइनेंस में हम लोग को करना चाहिए. सो ओपनिंग स्टॉक हम लोग को पता है हम लोग एज ए एक्सपेंडिचर कंसिडर करते हैं. सो ओपनिंग स्टॉक इधर 31,000 है, इधर 35,000 है, यानी कि फाइनेंस में ओपनिंग स्टॉक कम रिकॉर्ड किया है तो एक्सपेंस कम रिकॉर्ड हुआ ना, यानी कि प्रॉफिट बढ़ गया है, उसको हम लोग को कम करना चाहिए. सो ये वैल्यू माइनस में आ जाएगा. अभी ये जो स्टॉक्स का पूरा 4 आइटम्स दिया हुआ है उन लोग का ओवरऑल एडलेस करके जो भी फाइनल अमाउंट आएगा वो हम लोग रिकॉर्ड करेंगे हमारे फॉर्मेट में. सो इसके लिए हम लोग को वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा. सी वर्किंग नोट डिफरेंस इन द वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक, जो भी एड लेस है वो हम लोग फाइंड आउट करेंगे इसमें वर्किंग नोट में और जो भी फाइनल फिगर आ जाएगा वो हम लोग ये फॉर्मेट में पुट करेंगे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल ओपनिंग स्टॉक ऑफ सेमी फिनिश गुड्स हम लोग देख रहे थे, दैट इज़ 31,000 एंड 35,000. सो फाइनेंस में क्या हुआ ना, एक्सपेंस कम रिकॉर्ड हो गया. तो प्रॉफिट है ना बढ़ गया. ओके लेकिन कॉस्टिंग में क्या हुआ, एक्सपेंस ज़्यादा रिकॉर्ड हुआ था तो प्रॉफिट कम हो गया है. तो फाइनेंस में कैसे एक्सपेंस कम है यानी कि प्रॉफिट बढ़ गया, कॉस्टिंग में एक्सपेंस ज़्यादा है तो प्रॉफिट कम हो गया. अभी दोनों को अगर इक्वल करना है तो एडजस्टमेंट्स तो हम लोग फाइनेंस में कर सकते हैं क्योंकि हम लोग ने फाइनेंस का प्रॉफिट लिया हुआ है. सो फाइनेंस के प्रॉफिट को हम लोग कॉस्टिंग के प्रॉफिट को इक्वल करना चाहते हैं तो हम लोग को फाइनेंस का प्रॉफिट कम करना चाहिए यानी कि लेस करना चाहिए. सो ये जो भी इन लोग के बीच का डिफरेंस है वो लेस में आएगा. सो फर्स्ट ऑफ ऑल डिफरेंस फाइंड आउट करते हैं. 35,210 माइनस 31,700. सो डिफरेंस आ जाएगा 3,510. सो ये डिफरेंस हम लोग का आ जाएगा लेस में. सी ओपनिंग स्टॉक ऑफ सेमी फिनिश गुड्स डैट इज़ 3,510. अभी ये लेस है ना, सो हम लोग इसको ब्रैकेट डालेंगे ताकि बाद में हम लोग को याद आ जाए कि ये माइनस फिगर है. उसके बाद नेक्स्ट इज़ ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स इधर 83,000 है और इधर 78,000 है. अभी ये भी ओपनिंग स्टॉक है यानी कि ये भी एक्सपेंस ही है. ओके तो एक्सपेंस फाइनेंस में क्या हुआ ना, एक्सपेंस ज़्यादा रिकॉर्ड हुआ. ओके एक्सपेंस ज़्यादा रिकॉर्ड हुआ और प्रॉफिट कम हुआ. सी एक्सपेंस ज़्यादा था तो प्रॉफिट कम हो गया. कॉस्टिंग में एक्सपेंस कम है यानी कि प्रॉफिट ज़्यादा हो गया. अगर दोनों को इक्वल करना है तो फाइनेंस में हम लोग को फिगर ऐड करना पड़ेगा ताकि दोनों इक्वल हो जाए. सो इसका आंसर ऐड में आएगा. सो दोनों के बीच का डिफरेंस फर्स्ट ऑफ ऑल दैट इज़
83220 माइनस 78590, सो हम लोग का डिफरेंस आ गया 4630। ये हम लोग को ऐड में लिखना चाहिए ताकि दोनों इक्वल हो जाए। सो ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स 4630 हम लोग ने ऐड में लिख के रखा है। सो 4630 ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। अभी हम लोग क्लोजिंग स्टॉक देख रहे हैं, तो क्लोजिंग स्टॉक हम लोग एज ए इनकम कंसिडर करते हैं। सो वो लॉजिक लगाना है। इधर फाइनेंस में 35,000 है और कॉस्टिंग में 39,000 है। ओके, क्लोजिंग स्टॉक इज़ लाइक अ इनकम। सो इधर फाइनेंस में इनकम कम रिकॉर्ड हुआ है तो प्रॉफिट भी कम है। फाइनेंस में इनकम कम है तो प्रॉफिट कम है, लेकिन कॉस्टिंग में इनकम ज़्यादा है तो प्रॉफिट बढ़ गया है। अगर दोनों को इक्वल करना चाहते हैं तो फाइनेंस में फिगर ऐड करना पड़ेगा। सो ऐड, ओके, ताकि दोनों इक्वल हो जाए। सो इसका जो भी डिफरेंस है वो ऐड में आ जाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग डिफरेंस फाइंड आउट करेंगे, दैट इज़ 39,420 माइनस 35,260, तो डिफरेंस आ जाएगा 4160। सो ये जो डिफरेंस है वो हम लोग ऐड में लिखेंगे। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ सेमी फिनिश गुड्स 4160। ओके, अब क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स इधर 89,000 है, इधर 80,000 है। ओके, तो इधर कैसे है ना, फाइनेंस में क्लोजिंग स्टॉक है ना, तो इनकम हम लोग ट्रीट करेंगे। सो इधर इनकम ज़्यादा है, यानी कि प्रॉफिट भी ज़्यादा है। कॉस्टिंग में कैसा है, इनकम कम है तो प्रॉफिट भी कम है। अगर दोनों को इक्वल करना है तो फाइनेंस में से फिगर माइनस करना चाहिए ताकि दोनों इक्वल हो जाए। सो इसका आंसर लेस में आएगा। सो लेस में इन दोनों का डिफरेंस हम लोग रिकॉर्ड करेंगे ताकि दोनों इक्वल हो जाए। सो 89,320 माइनस 80,450 हम लोग का बैलेंस आ जाएगा, दैट इज़ डिफरेंस आ जाएगा 8,870। सो लेस में हम लोग को लिखना है 8,870। ओके, अभी सिंपली हम लोग इसका एडलेस करके फाइनल फिगर ऐड आता है कि लेस आता है वो चेक करेंगे। इधर लेस का जो भी अमाउंट है ना वो टोटल ज़्यादा है, 3,510 प्लस 8,870, इन दोनों का टोटल 12,380 आता है। सो 12,380 इज़ द टोटल ऑफ दिस टू लेस वैल्यूज़, मतलब ये दोनों लेस वाला जो वैल्यूज़ है उसका टोटल इतना आया। अभी ये जो 12,330 है उसमें से ये जो भी प्लस वाला फिगर है ना वो जाएगा, दैट इज़ 4630 माइनस 4160। तो फाइनली हम लोग का माइनस का फिगर ज़्यादा होता है, दैट इज़ 3,590। सो 3,590, ये ज़्यादा था ना माइनस वाला फिगर, उसमें से प्लस वाले चले गए तो बचा कितना माइनस का फिगर, दैट इज़ 3,590। सो ये माइनस का फिगर है यानी कि लेस का फिगर है। सो ये फिगर लेस में जाएगा। सो लेस में डिफरेंस इन वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक्स, दैट इज़ 3,590। इधर हम लोग का ये इधर तक कंप्लीट हो चुका है कंसिडर करके। अभी नेक्स्ट इज़ यूरिया एंड ट्रांसपोर्टेशन सब्सिडी बोला है और सिर्फ फाइनेंस में अमाउंट दिया है। अभी सब्सिडी यानी कि इनकम होता है। सो इनकम ज़्यादा हुआ फाइनेंस में, सो इनकम ज़्यादा यानी कि प्रॉफिट भी ज़्यादा है, लेकिन कॉस्टिंग में ऐसा कुछ भी इनकम हम लोग ने कंसिडर नहीं किया है। सो कॉस्टिंग का प्रॉफिट कम ही है। अगर दोनों को इक्वल करना है तो हम लोग को फाइनेंस में से वो फिगर माइनस करना पड़ेगा ताकि दोनों इक्वल हो जाए। सो इसका आंसर लेस में आएगा। सो 348 हम लोग लेस में लिखेंगे, 348, दैट इज़ यूरिया एंड ट्रांसपोर्टेशन सब्सिडी 348। नेक्स्ट इज़ एक्सपेंसेस ऑन CSR 56। सो इधर क्या हुआ है कि फाइनेंस में ना एक्सपेंसेस कंसिडर हुआ है। सो एक्सपेंसेस ज़्यादा हो गया ना, एक्सपेंसेस ज़्यादा यानी कि प्रॉफिट कम। एक्सपेंसेस ज़्यादा हुआ था तो प्रॉफिट कम हो गया, लेकिन कॉस्टिंग में ऐसा कुछ भी एक्सपेंस कंसिडर ही नहीं हुआ तो कॉस्टिंग का प्रॉफिट तो ज़्यादा ही है। अगर दोनों को इक्वल करना है तो हम लोग को फाइनेंस में फिगर ऐड करना चाहिए ताकि दोनों इक्वल हो जाए। सो इसका आंसर ऐड में आएगा, एक्सपेंसेस ऑन CSR 56। सो ऐड में एक्सपेंसेस ऑन CSR 56।
नेक्स्ट इज प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स असेट 150। इधर भी वही लॉजिक, प्रॉफिट हुआ है फाइनेंस में, सो प्रॉफिट की वजह से कैसा है ना, इनकम एक्स्ट्रा होता है ना, हम लोग का इनकम ज़्यादा है तो ओवरऑल प्रॉफिट भी ज़्यादा हो जाएगा। सो प्रॉफिट हम लोग का ज़्यादा हुआ है फाइनेंस में। कॉस्टिंग में ऐसा कुछ भी प्रॉफिट नहीं रिकॉर्ड हुआ है, तो कॉस्टिंग का प्रॉफिट तो कम है। अगर दोनों को इक्वल करना है तो फाइनेंस में से ये फिगर माइनस करना पड़ेगा ताकि दोनों इक्वल हो जाए। सो ये आंसर आएगा माइनस में, यानी कि लेस में। सो 150 लेस 150 लेस में आएगा। उसके बाद केमिकल यूज इंटरनली, इसका मतलब होता है केमिकल यूज फॉर पर्सनल कंजम्पशन, यानी कि ड्राइंग्स। ये इंटरनली यानी कि ड्राइंग्स बोला है। सो ड्राइंग्स यानी कि कंपनी का इनकम रहता है, ड्राइंग इज़ द इनकम ऑफ द कंपनी। सो इनकम हम लोग को इसको कंसिडर करना है सी। इधर फाइनेंस में 382 बोला है और कॉस्टिंग में 365 बोला है, यानी कि फाइनेंस में इनकम ज़्यादा कंसिडर हुआ है तो प्रॉफिट भी ज़्यादा हुआ है, लेकिन कॉस्टिंग में इनकम कम कंसिडर हुआ है तो प्रॉफिट भी कम हुआ है। अगर दोनों को इक्वल करना है तो इन दोनों अमाउंट का मतलब 382 एंड 365, ये दोनों के बीच का जो भी डिफरेंस है वो हम लोग को माइनस करना पड़ेगा ताकि दोनों इक्वल हो जाए। सो इसका आंसर माइनस में आएगा। सो डिफरेंस इज 382 माइनस 365 17। सो ये डिफरेंस हम लोग माइनस में लिखेंगे सी। केमिकल यूज इंटरनली दैट इज ड्राइंग 17। ओके, अभी नेक्स्ट इज फेवरेबल फॉरेन एक्सचेंज वेरिएशन 294। ओके, फेवरेबल यानी कि ये इनकम है कंपनी के लिए, अनफेवरेबल होता तो वो लॉस होता है, फेवरेबल यानी कि प्रॉफिट रहता है वो। सो ये फेवरेबल फॉरेन एक्सचेंज वेरिएशन यानी कि प्रॉफिट की वजह से क्या हुआ, फाइनेंस का प्रॉफिट बढ़ गया, प्रॉफिट ही है ना ये, यानी कि इनकम ही है। सो इनकम ज़्यादा यानी कि प्रॉफिट ज़्यादा हुआ फाइनेंस में, लेकिन कॉस्टिंग में ऐसा कुछ भी प्रॉफिट नहीं है। सो इसी की वजह से कॉस्टिंग का प्रॉफिट कम है, वो इनकम कंसिडर नहीं है कॉस्टिंग में, सो कॉस्टिंग का प्रॉफिट कम है। अगर दोनों को इक्वल करना है तो फाइनेंस में से ये फिगर माइनस करना पड़ेगा ताकि दोनों इक्वल हो जाए। सो इसका आंसर माइनस में आता है, यानी कि लेस में। सो फॉरेन एक्सचेंज रेट वेरिएशन 294, सी फॉरेन एक्सचेंज रेट वेरिएशन 294 हम लोग लेस में लिखेंगे। नेक्स्ट इज पोस्ट रिटायरमेंट मेडिकल ग्रांट 584। अभी ये जो रहता है पोस्ट रिटायरमेंट मेडिकल ग्रांट, वो कंपनी एम्प्लॉयज़ को पे करती है। सो पे करती है यानी कि एक्सपेंस है वो, फाइनेंस में ही सिर्फ रिकॉर्ड हुआ है। तो फाइनेंस में क्या हुआ, एक्सपेंस ज़्यादा हुआ तो प्रॉफिट कम हुआ, प्रॉफिट कम हुआ। लेकिन कॉस्टिंग में ऐसा कुछ भी एक्सपेंस रिकॉर्ड ही नहीं हुआ है तो कॉस्टिंग का प्रॉफिट तो ज़्यादा ही है। अगर दोनों को इक्वल करना है तो क्या करना पड़ेगा, फाइनेंस में हम लोग को ये फिगर ऐड करना पड़ेगा ताकि दोनों इक्वल हो जाए। सो ये एक्सपेंस फाइनेंस में ऐड हो जाएगा। सो इधर पोस्ट रिटायरमेंट मेडिकल ग्रांट दैट इज़ 584 हम लोग ऐड में लिखेंगे। उसके बाद परचेस टैक्स रिफंड, रिफंड यानी कि इनकम रहता है, वो पैसा हम लोग को आता है। सो इनकम, इट इज़ इनकम। सो इनकम फाइनेंस में रिकॉर्ड हुआ है। सो इनकम रिकॉर्ड होने की वजह से, इनकम की वजह से फाइनेंस का प्रॉफिट बढ़ गया है। कॉस्टिंग का प्रॉफिट तो कम ही है क्योंकि कॉस्टिंग में ऐसा कुछ भी इनकम रिकॉर्ड नहीं हुआ है। सो फाइनेंस का प्रॉफिट बढ़ गया है, कॉस्टिंग का प्रॉफिट कम है। अगर दोनों को इक्वल करना है तो फाइनेंस में से ये फिगर माइनस करना पड़ेगा ताकि दोनों इक्वल हो जाए। सो फाइनल आंसर इज हम लोग को लेस में लिखना है परचेस टैक्स रिफंड 453। परचेस टैक्स रिफंड 453 हम लोग लेस में लिखेंगे। एंड लास्ट वन इज लिटिगेशन रिकवरी प्रायर ईयर। रिकवरी, रिकवरी यानी कि हम लोग को पैसा आता है, रिकवरी यानी कि पैसा हम लोग रिसीव करते हैं। इट इज़ लाइक अ इनकम। सो इनकम फाइनेंस में रिकॉर्ड हुआ है, इनकम ज़्यादा हुआ है फाइनेंस में तो प्रॉफिट बढ़ गया है। कॉस्टिंग में ऐसा कुछ भी इनकम रिकॉर्ड ही नहीं हुआ तो कॉस्टिंग का प्रॉफिट कम है। अगर दोनों को इक्वल करना है तो फाइनेंस में से हम लोग को ये फिगर माइनस करना पड़ेगा ताकि दोनों इक्वल हो जाए। सो इसका आंसर लेस में आता है। सो लेस में हम लोग लिखेंगे लिटिगेशन रिकवरी प्रायर पीरियड दैट इज़ 125 हम लोग लेस में लिखेंगे। सो इधर हम लोग का पूरा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ है। अभी सिंपली हम लोग को एडलेस करके फाइनल फिगर फाइंड आउट करना है। सी
इधर हम लोग ने प्रॉफिट लिख के रखा है फाइनेंस वाला, ये दोनों ऐड वाला फिगर है। सो इसका हम लोग टोटल निकालेंगे 56 + 584 दैट इज़ 640। ये ऐड का फिगर है इसलिए हम लोग ऐड लिखेंगे इधर। सिंपली ये जो फिगर है उसमें हम लोग ये ऐड वाला फिगर प्लस करेंगे। सो 89807.5 प्लस 640, सो हम लोग का आंसर आ जाएगा 90,447.5। इसको राउंड अप मत कीजिए, ये जैसा है वैसे ही हम लोग को लिखना है। उसके बाद हम लोग ये जो भी लेस वाला फिगर है उसका टोटल निकालेंगे और वो इधर आउटर में लिखेंगे। सो 3590 + 348 + 150 + 17 + 294 + 453 + 125, सो टोटल इज़ 4977। ओके, अभी ये लेस का टोटल है इसीलिए इसको हम लोग ने ब्रैकेट में डाला है। अभी सिंपली ये जो टोटल आया है उसमें से हम लोग को ये फिगर माइनस करना है ताकि हम लोग का प्रॉफिट एज पर कॉस्ट रिकॉर्ड्स आ जाए। सो 90,475.5 माइनस 4977, सो हम लोग का आंसर आ जाएगा 85,470.5। ओके, 85,470.5। तो इधर हम लोग का इलस्ट्रेशन नंबर 4 कंप्लीट होता है। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि ऐसे ही बहुत सारे टॉपिक पे अभी नए वीडियोस पोस्ट होने वाले हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।